नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। मिराज एंटरटेनमेंट ग्रुप द्वारा खूबसूरत ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम से एक रंगारंग शाम का आयोजन फैशन शो रहा विशेष आकर्षण। राजधानी दिल्ली के मूलचंद मेट्रो स्टेशन के पास लाला लाजपत राय ऑडिटोरियम के बीच में एक रंगारंग शाम का आयोजन खूबसूरत ज्वेल्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से आए नामी ग्रामीण कलाकारों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाए। कार्यक्रम का आयोजन यूसुफ शेख जी द्वारा किया गया, जहां मोटू पंजाबी पॉप सिंगर अपने गीतों के द्वारा उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन के नाम से जाने वाले परवीन कुमार जी ने अमिताभ बच्चन जी के अभिनय का प्रदर्शन अपनी कला द्वारा करके सबकी वाह वाह लूट ली। महिलाओं के द्वारा फैशन शो में पेश किया गया हिजाब ड्रेस के बीच में लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण रहा। यूसुफ शेख जी ने हमारे युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया कि पूरे वस्त्र डालकर भी आप सुंदर व आकर्षण दिख सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति विश्व में हमारी पहचान है। वहीं जहां महिला मॉडलों ने अपनी अदाओं से सबका मन जीत लिया, वहीं पुरुष मॉडल भी पीछे नहीं रहे। उनके द्वारा पहने की ड्रेस, उनके द्वारा पेश किया गया फैशन शो भी लोगों में प्रशंसा का विषय रहा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कलाकारों, मुख्य अतिथि व अन्य संबंधी अतिथियों ने यूसुफ शेख जी के द्वारा उभरते हुए कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका देने के लिए प्रशंसा की। मंच का संचालन काशी और पल्लवी ने बड़ी ही कुशलता से किया। सभी कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का उचित अवसर प्रदान किया। दोनों की एंकरिंग का उपस्थित कलाकारों व जनता ने खुले शब्दों में प्रशंसा की। मंच पर प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के अलावा भी पर्दे के पीछे कई छुपे कलाकार होते हैं जो कार्यक्रम को चार चांद लगा देते हैं, या यूं कहें कि उनके बिना कार्यक्रम संभव ही नहीं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से भूमिका रही मेकअप आर्टिस्ट मोनिका, रुचि कोरियोग्राफर अनिल भालेराव, गीतिका, हितेश, जयंत डिजाइनर अनामिका, फैसल, सिंगर शैलेंद्र निगम, अशोक कुमार व पूरे इवेंट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इवेंट मैनेजर विजय पवार की सभी ने प्रशंसा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के द्वारा रिजुएशन ऑफ इकोनॉमी अंडर इंसॉल्वेंसी लॉ सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। सेमिनार में बैंक के द्वारा घोषित की गई दिवालिया कंपनियां क्यों दिवाली हो रही हैं, कंपनियों को दिवालिया होने से कैसे बचाया जा सकता है को लेकर सेमिनार में उपस्थित वक्ताओं ने विस्तार से सेमिनार में उपस्थित कारपोरेट जगत व जनसाधारण को बताया। सेमिनार को डॉक्टर अजीत सिंह अग्रवाल ने संबोधित किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अजीत सिंह अग्रवाल ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश भी पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिनार के सफल होने की शुभकामनाएं डॉक्टर अजीत सिंह अग्रवाल को दी। सेमिनार में मुख्य रूप से जस्टिस डॉक्टर के.जी. बालाकृष्णन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस अशोक भूषण, चेयरपर्सन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस विनीत सरन, अध्यक्ष रवि व्यास वाटर ट्रिब्यूनल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस दिल्ली, जस्टिस दिलीप गुप्ता, प्रेसिडेंट कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी.एस. पुन्नू, प्रेसिडेंट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, भुवनेश्वर कालिता, एमपी पैनल वाइस चेयरमैन, राज्यसभा सांसद राजदूत ब्यूरोक्रेट्स, अधिवक्ता एवं डॉक्टर अजीत सिंह अग्रवाल सीनियर एडवोकेट, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन, पैट्रन इन चीफ इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया सेमिनार में उपस्थित रहे। पीएम मोदी 28 अगस्त को 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र।
इन जगहों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को होगा। इससे पहले पीएम ने 22 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली के सौंदर्यीकरण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान। सचदेवा ने सीएम के सामने पेश की यह चुनौती। बीजेपी के दावों के उलट आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने केवल वही पैसा खर्च किया जहां एनडीएमसी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कें हैं। दिल्ली सेवा कानून को लेकर तकरार अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, ना कि आप और बीजेपी के बीच दिल्ली के सौंदर्यीकरण का श्रेय लेने को लेकर ठन गई। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को कहा कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के सौंदर्यीकरण का वित्त पोषण केंद्र ने किया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी की आम आदमी पार्टी नीत सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। वहीं आपने बीजेपी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को बीजेपी अपना बता रही है। अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में मृतक संख्या बढ़कर 9 हुई। एक व्यक्ति गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में तालाब से एक और व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 9 हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी के मुताबिक दत्तापुकुर थाना क्षेत्र के नीलगंज के मोशपोल में सोमवार को हालात शांतिपूर्ण थे। अधिकारी ने बताया कि तालाब में मिले इस शव का सिर नहीं था। उन्होंने बताया कि सिर समीप ही स्थित एक घर के आंगन में मिला। उन्होंने बताया कि विस्फोट स्थल के पास से कटा हुआ एक हाथ और 2 उंगलियां भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरी रात जांच की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन्हें संदेह है कि संभवतः यह व्यक्ति अवैध पटाखा फैक्ट्री मालिक का साझेदार है। इसरो के निर्माण में नेहरू के योगदान को नहीं पचा पा रहे। बिना नाम लिए कांग्रेस ने पीएम पर साधा निशाना। कांग्रेस ने नेहरू से जुड़ा एक वीडियो साझा किया और निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसरो की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पचा नहीं पा रहे, भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही इसरो ने दुनिया को अपना लोहा मनवाया। जहां पूरा विश्व भारत की सफलता पर बधाई दे रहा है, वहीं देश के भीतर इस मिशन के श्रेय को लेकर राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस ने रविवार को एक बार फिर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। साथ ही यह भी लिखा कि जो लोग इसरो की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरू के योगदान को पचा नहीं पा रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।